हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बीए थर्ड ईयर के हैं, जिसमें कि पेपर में आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका पेपर 50 नंबर का रहेगा और समय 2 घंटे का रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, रचयिता की मन स्थिति जैसी होगी वैसी ही निबंध रचना होगी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अलेक्जेंडर स्मिथ का। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है दूसरा, निबंध वह है जिसके व्यक्तिगत विचारों या अनुभूतियों को कलात्मक सूत्र में पिरो देने का प्रयत्न किया जाए, परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है मॉन्टेन की। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है तीसरा, हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी, यह कथन है? तो यह कथन है प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है चौथा, यदि गद्य कवि या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, निबंध के विषय में यह मत किसका है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है पाँचवा, निबंध को छित्रा बित्रा चिंतन किस विद्वान ने कहा है? तो वो कहा है बेकन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है छठा, निबंध में किस तत्व का अभाव होता है? तो औपचारिकता का अभाव होता है। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न सात, निबंध के इतिहास में भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो है 1873 से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। अगला प्रश्न, निबंध केंद्रीय भूत ज्ञान के वे गतिप्य पृष्ठ हैं जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है, कथन किसका है? यह कथन है बेकन का। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 10, हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ किस युग से होता है? तो भारतेंदु युग से होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार कौन हैं? तो विवेक की राय और कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, ये तीनों ललित निबंधकार हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, संस्मरण के आवश्यक गुण हैं। तो संस्मरण के आवश्यक गुण हैं सूक्ष्म विश्लेषण, सजीव चित्रण और सहानुभूतिपूर्ण हृदय। ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, रेखा चित्र गद्य साहित्य की ऐसी विद्या है जिसमें संक्षिप्त आकार में ही किसी मानव वस्तु अथवा घटना का रेखांकन इस प्रकार किया जाता है कि विषय सामग्री का चित्र है साकार हो उठता है। रेखा चित्र की यह परिभाषा किसने दी? ते दी है डॉक्टर रमेशचंद्र लवानिया की। अगला प्रश्न, संस्मरण शब्द प्राय है मेमायर्स का। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 15, संस्मरण का संबंध होता है सत्य एवं यथार्थ से। ऑप्शन सी डी सही है इसका। अगला प्रश्न, ललित निबंधों के व्यक्तिगत होने का अर्थ यह नहीं है कि उनमें विचार श्रृंखला ना हो, ऐसा होने से तो वह प्रलाप कहे जाएंगे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 17, ललित निबंध गद्य काव्य की वह मर्यादा विद्या है जिसमें लेखक के स्वाधीन चिंतन, निश्चल अनुभूतियों की सरस सजीव अभिव्यक्ति होती है, यह परिभाषा किस लेखक की है? तो वह है जयनाथ नलिन की। अगला प्रश्न 18, ललित निबंध में प्राधान्य होता है तो वह होता है व्यक्तिकता का। अगला प्रश्न 19, कछुआ धर्म तथा मारेसी मोही कुठाव किसके बहुचर्चित निबंध हैं? तो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। अगला प्रश्न, गेहूं और गुलाब किस प्रकार का निबंध है? तो यह ललित निबंध है। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बैनपुरी का प्रसिद्ध रेखा चित्र है तो उनके द्वारा लिखी लाल तारा और माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब, तो ये तीनों ही उनके द्वारा लिखित हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न,
रणजल और धनजल किसके द्वारा रचित रिपोर्टाज हैं? तो वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है? तो वो है क्या गौरी क्या सावरी। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा था? तो है लक्ष्मीपुरा। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 25, अज्ञे द्वारा रचित प्रसिद्ध यात्राव्रत कौन सा है? तो वो है अरे यायावर रहेगा याद। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 26, बांग्लादेश के संदर्भ में किस विधा की रचना है? तो वो है रिपोर्टाज की। ऑप्शन सी बी सही है इसका। अगला प्रश्न 27, बंगाल के अकाल पर आधारित रिपोर्टाज किसने लिखा? तो लिखा है राघे राघव ने। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 28, निबंध के प्रमुख गुण हैं? तो हैं सरलता और स्वच्छंदता और आत्मीयता, ये सभी गुण हैं उसके, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज शब्द मूलत किस भाषा का है? तो यह शब्द फ्रेंच भाषा का है। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 30, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 31, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं? तो आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता और मजदूरी और प्रेम, तो ये तीनों ही इनके द्वारा लिखे गए हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है 32, कबीर स्मृति समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 33, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार थे? तो वो थे द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न 34, रेखा चित्र के प्रमुख तत्व हैं? तो कलात्मकता, चित्रात्मकता और सजीवता, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, जमाना पत्र कहाँ से संपादित होता है? तो होता है कानपुर से। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, जमाना पत्र के संपादक थे? तो होते मुंशी दया नारायण निगम। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 37, काव्येर उपेक्षिता किस भाषा की रचना है? तो है बांग्ला भाषा की। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 38, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो वो थे भारतेंदु युग के। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, व्यंग वह है जहाँ कहने वाला अधोरोष्ट में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा, फिर भी कहने वाले को उत्तर देना स्वयं और उपासापद बना लेता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न 40, आलोचना का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है? तो वो है सम्यक निरीक्षण का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 41, आलोचना कला और साहित्य के क्षेत्र में निर्णय की स्थापना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वर्सफील्ड का। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 42, शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं? शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन बी सही है इसका, डी सही है इसका सॉरी। जबकि प्रताप नारायण मिश्र और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं वो शुक्लोत्तर युग के नहीं हैं। अगला प्रश्न, राह बीती में किसके यात्राव्रत संकलित हैं? तो वो हैं यशपाल के। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है 44, आत्मनेपद किसका निबंध संग्रह है? तो वो है अगेय का। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 45, अगेय के साथ मिलकर अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका वाग किसने लिखी, किसने निकाली? तो निकाली थी रघुवीर सहाय ने। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता किसी रचना को संस्मरण बना देती है? तो वो है विवरणात्मकता एवं आत्मपरकता। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग का उल्लेखनीय पत्र कौन सा था? तो वो था भारत मित्र। अगला प्रश्न, संस्कृत मिश्रिता वाली हिंदी का रूप खड़ी बोली गद्य को सर्वप्रथम किसने प्रदान किया?
तो वो क्या था, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 49, मेरी असफलताएं के लेखक कौन हैं? तो वो हैं बाबू गुलाब राय। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 50, हिंदी गद्य में समाचार विद्या का प्रवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है डॉक्टर नगेंद्र को। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगले प्रश्न, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो वो है धर्मवीर भारती की। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, किसी रचना के गुण दोष के निष्पक्ष विश्लेषण को कहते हैं? तो गुण और दोष के निष्पक्ष को कहते हैं आलोचना। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार हैं? तो वो हैं द्विवेदी युग के। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, लेवी प्राण लेवी किसका निबंध है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों एक ही उत्तर है तीनों का। तो अगला प्रश्न 55, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? तो वो है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है और लेवी प्राण लेवी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है इसके। अगला प्रश्न 56, साहित्य देवता किसका निबंध है? तो साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 57, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं? तो प्रसिद्ध हैं आलोचनाओं के लिए। अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य हैं? तो राहुल सांकृत्यायन हैं। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, भारतेंदु के यात्रा वर्ण किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो वो हुए थे कवि वचन सुधा में। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 60, गोपाल राम गहमरी की यात्रा पुस्तक का नाम है? तो वो है लंका यात्रा। अगला प्रश्न, यात्रा साहित्य एक भेद है? तो उसका सही आंसर है यात्रा संस्मरण। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन निबंधकार हैं? तो वो हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, पैरों में पंख बांधकर किस विद्या की रचना है? तो वो है यात्रा व्रत की। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न 64, स्वच्छदाता किस विद्या की विशेष पहचान है? तो वो है ललित निबंध की। अगला प्रश्न 65, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये मिलान का प्रश्न है। तो निषाद बांसुरी वो लिखी थी कुबेरनाथ धराय ने, और पिछले दिन वो लिखे थे शरद जोशी ने, और जुलूस रुका वो लिखा था डॉक्टर विवेकी राय ने, और दिल्ली मेरा प्रदेश वो लिखा था रघुवीर साहे ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न ये भी मिलान का है। विचार और वितर्क इसका ये रचना करी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जबकि चिंतामणि जो लिखी है वो लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और नया साहित्य नए प्रश्न ये लिखी है नंदूलाल वाजपेयी ने, जबकि निराला की साहित्य साधना वो लिखी है रामविलास शर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न यह भी मिलान का है। माटी होगी सोना, तो ये है एक संस्मरण। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 2, 3, 4, 1। और ठेले पर हिमालय ये है एक यात्राव्रत, और रस आखेटक यह एक ललित निबंध, और तूफानों के बीच यह एक रिपोर्टाज। तो अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का प्रारंभ किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? तो वो माना जाता है कवि वचन सुधा से। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 69, हिंदी निबंध के क्षेत्र में रेखाचित्र शब्द कहाँ से आया? तो वो आया चित्रकला से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? तो वह बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, समाज को परिवर्तित करने में किस वर्ग की मुख्य भूमिका होती है? तो वो होती है मजदूर की। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य को दिशा प्रदान की? तो मुंशी सदा सुखलाल ने, और लालू लाल ने, और सदल मिश्र ने। तो इन तीनों ने ही की थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चंद्रधर शर्मा
गुलेरीकृत निबंध का नाम है? तो वो है मौरोसी मोही कुठाव, कछुआ धर्म और संगीत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रिपोर्टाज लेखक नहीं है? तो सदा सुखलाल जो रिपोर्टाज लेखक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न, शुक्ल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो शुक्ल युग का प्रारंभ 1920 से माना जाता है और 1940 तक रहता है, 1920 से 1940 तक। अगले प्रश्न, भारतेंद्र युग के प्रमुख निबंधकार हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त और राधाचरण गोस्वामी और बालकृष्ण भट्ट, ये तीनों भी भारतेंद्र युग के हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न, राधाचरण गोस्वामी किस युग के निबंधकार हैं? तो हैं भारतेंद्र युग के। अगला प्रश्न 79, फूल की पहचान सरस सुवास केवल, आज मुख दिखता नहीं विश्वास केवल, किसकी पंक्तियां हैं? तो हैं जानकी वल्लभ शास्त्री की। अगला प्रश्न 80, मूड बन जाने पर पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक पूरा निबंध उसी प्रकार तैयार किया जाता है जिस प्रकार रेशम के कीड़े के चारों ओर रेशम, यह कथन किसका है? तो यह है अलेक्जेंडर स्मिथ का, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 81, निम्नलिखित में से पद्म पुराण के लेखक कौन हैं? तो पद्म पुराण के लेखक हैं पंडित दौलत राम। अगला प्रश्न, मेरे प्रारंभ में ही मेरा अंत था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है टी.एस. इलियट का, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है 83, जो कि लास्ट प्रश्न है, व्यंग्य लेखक का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है विसंगतियों को उजागर कर उन्हें दूर करने का प्रयास। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप सभी को इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस किसी भाई को PDF देखनी हो तो वो PDF देख सकते हैं। थैंक यू।